हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? यू ऑल आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू थैंक्स ऑल दोज स्टूडेंट्स एंड पर्सन्स who like, share and subscribe my YouTube चैनल। जैसा कि आपको पता है कि मेरा YouTube चैनल का एक ही मेन पर्पज है आपकी इंग्लिश को अच्छी करना। और अभी जो मेरा YouTube चैनल है इसमें एक सीक्वेंस चला आ रहा है और वो सीक्वेंस का टॉपिक का नाम है वो है टेंस। टेंस का सफ़र आज हम समाप्त करने जा रहे हैं। आज का जो टॉपिक है पार्ट 12 है और पार्ट 12 के अंदर हम बात करने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि पिछले 11 वीडियो के अंदर पार्ट 1 से लेकर पार्ट 11 तक मैंने आपको सारे प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, उसके बाद पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, उसके बाद फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में मैंने आपको पूरा डिटेल में जानकारी दी। और काफ़ी बच्चों ने असाइनमेंट मुझे भेजा। थैंक्स फॉर योर हार्ड वर्क, आई एम हैप्पी। मुझे बड़ी खुशी हुई कि बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे पर्सन्स को घर बैठे इंग्लिश सीखने को मिला। तो आज का हम सफ़र आगे बढ़ाते हैं। इसी टेंस का जो ये सीक्वेंस है, ये टेंस का जो टॉपिक चला आ रहा है, इसका लास्ट पार्ट है पार्ट 12 और इसी के साथ ही हम टेंस का सफ़र हम पूरा करेंगे। और आने वाले जो मेरे वीडियो हैं वो एडवांस इंग्लिश को लेके हैं। आपको जो भी इंग्लिश में जो टॉपिक समझने हैं आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि मैं अगला जो वीडियो है उसी टॉपिक पर लेके आ सकूं। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट, हियर वी गो। तो दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो हम समझते हैं इसकी आइडेंटिफिकेशन, इसकी पहचान क्या है। हर टेंस में मैंने आपको बताया था, हर टेंस की अपनी एक पहचान होती है, अपनी एक आइडेंटिफिकेशन होती है। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की क्या आइडेंटिफिकेशन है, क्या पहचान है, ये हम समझते हैं। तो पहली इसकी जो पहचान है वो ये है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। जो भी कंटिन्यूस वाले टेंस है, जहां पर कंटिन्यूस आ रहा है वहां पर हम फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगाते हैं। इसको हम इंक फॉर्म भी कहते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, जिनको वर्ब लिस्ट चाहिए वो मुझे व्हाट्सएप पर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। मेरे पास पीडीएफ फाइल है वर्ब लिस्ट की, मैं आपको व्हाट्सएप पे अवेलेबल करवा सकूंगा। तो पहली पहचान हुई मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में हम आईएनजी लगाते हैं। दूसरी जो पहचान है वो ये है हेल्पिंग वर्ब। इस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो है शैल हैव बीन और विल हैव बीन। शैल हैव बीन, विल हैव बीन। शैल हैव बीन का प्रयोग हम करते हैं आईवी के लिए, और अदर जो है विल हैव बीन उसका प्रयोग हम करते हैं अदर सब्जेक्ट के लिए। आईवी के अलावा जो भी हैं ही, सी, इट, नेम और यू, दे, उनके लिए हम विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। तीसरी जो इसकी पहचान है, हम हिंदी भाषी लोग हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आता है। तो इस टेंस में जो हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे, ऐसा कोई काम समय सूचक वाला, ऐसा कोई काम जो फ्यूचर में चल रहा होगा, ऐसे जो वाक्य जैसे कि बच्चे जुलाई से स्कूल जा रहे होंगे, तो ये फ्यूचर वाली बात हम कर सकते हैं। ऐसे जो हिंदी वाक्य जिसके अंत में से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे इत्यादि आते हैं, वहां पर हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं। चौथी जो इसकी पहचान है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, पहले जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बताया था और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में मैं आपको बताया था, समय सूचक शब्दों के लिए हम सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं। सिंस फॉर के प्रयोग के बारे में मैंने आपको डिटेल में पहले बता चुका हूं। तो सिंस फॉर का प्रयोग वापस बता रहा हूं मैं आपको। समय सूचक शब्दों के लिए हम सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं। सिंस का प्रयोग हम करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं और फॉर का प्रयोग हम करते हैं पीरियड ऑफ टाइम, अनिश्चित समय अवधि के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? फॉर का प्रयोग करते हैं। जहां पर निश्चित समय है जैसे कि सुबह से,
तो सिंस मॉर्निंग। मैं कहूँ कि 2 घंटे से, मैं 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँगा, तो 2 घंटे से क्या होगा 4 आवर्स। जैसे कि मैं कहूँ कि जुलाई से, सिंस जुलाई। मैं कहूँ कि 5 महीने से, वह 5 महीने से अंग्रेजी सीख रहा होगा, तो 5 महीने से, तो 5 महीने के लिए क्या आएगा, अनिश्चित समय अवधि है तो 4-5 मंथ्स। जैसे मैं कहूँ कि 1990 से, तो सिंस 1990। और अगर मैं कहूँ कि 10 सालों से, फॉर 10 ईयर्स। तो ऐसे जो है सिंस का प्रयोग हम करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, निश्चित समय के लिए, और फॉर का प्रयोग हम करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए, अनिश्चित समय अवधि के लिए। तो इस टेंस की ये 4 पहचान हैं जो मैंने आपको अच्छी तरह समझाई हैं, बताया है। ये चारों पहचानों को आपको दोबारा समझना होगा। तो पहली पहचान क्या है, पहली पहचान है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगाते हैं। दूसरी पहचान क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, शैल हैव बीन और विल हैव बीन। तीसरी पहचान हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा होगा, से रही होगी और से रहे होंगे। और चौथी पहचान क्या है, समय सूचक शब्दों के लिए, समय सूचक शब्दों के लिए हम सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं। लेट्स गो अहेड, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको इसकी आइडेंटिफिकेशन समझा दी है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो इसका जो पॉइंट है वो है फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या है कि वाक्य का निर्माण कैसे होता है, हमें पता होना चाहिए कि वाक्य कैसे बनता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि 5 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस और WH वर्ड्स। तो ये 5 प्रकार के जो सेंटेंस है, इनका वाक्य निर्माण कैसे होता है वो हम समझते हैं। तो पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य का निर्माण कैसे होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल शैल, उसके बाद हैव बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर और उसके बाद टाइम। दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला कैसे बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल शैल, उसके बाद नॉट, नॉट तीसरे नंबर पे आता है, उसके बाद हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर टाइम। अगर हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होगा, विल और सेल पहले आ जाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर टाइम और फिर क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला ये होगा, विल सेल पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर नॉट, तीसरे नंबर पे नॉट, फिर हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर टाइम और क्वेश्चन मार्क। अगर हम बात करें WH वर्ड्स की, तो WH वर्ड का वाक्य निर्माण बिल्कुल सिंपल है। WH वर्ड्स पहले आ जाएगा, उसके बाद विल सेल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म ING, ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस फॉर टाइम। बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला आपको अच्छी तरह दिमाग में बैठाना है। अब हम समझते हैं इसका एग्जाम्पल्स, कि एग्जाम्पल्स वाक्य का निर्माण कैसे करते हैं। जैसे हिंदी को वाक्य हैं, जैसे कोई हिंदी वाक्य है, वह जुलाई से स्कूल जा रहा होगा, वह जुलाई से स्कूल जा रहा होगा। तो वाक्य क्या बनेगा, ही विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस जुलाई। ही विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस जुलाई, कि वह जुलाई से स्कूल जा रहा होगा। अच्छा, इसका नेगेटिव क्या होगा, वह जुलाई से स्कूल नहीं जा रहा होगा, तो ही विल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस जुलाई। क्या वह जुलाई से स्कूल जा रहा होगा, तो क्या होगा वाक्य, विल ही हैव बीन, विल ही हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस जुलाई। और क्या वह जुलाई से स्कूल नहीं जा रहा होगा, तो विल ही नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस जुलाई। ओके, तो
इसका WHO हम बना सकते हैं कि वह कब से स्कूल जा रहा होगा, तो व्हेन विल ही हैव बीन गोइंग टू स्कूल। तो ये वाक्य इसका बना है। तो ये एग्जाम्पल हमने अच्छी तरह समझा है। इसके दूसरे जो एग्जाम्पल्स है ये आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं, इन सभी का इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आप मुझे व्हाट्सएप पे भेजेंगे, मैं चेक करके आपको दोबारा बताऊंगा। तो ये हुआ मेरा टेंस का सफ़र, आज पूरा किया हमने। इस सफ़र को हमने स्टार्ट किया था प्रेजेंट सिंपल टेंस के साथ, पार्ट फर्स्ट के साथ, और आज हमने पार्ट 12 को कंप्लीट किया है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के साथ। तो इस टेंस को आप इस मेरे जो वीडियोज हैं आपको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, जितनी बार आप देखना चाहो देख सकते हो। जितनी बार आप देखेंगे उतना आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे लिख सकते हैं या आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज विद यू, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय दिस यूट्यूब चैनल। और मैं आपको ये कहना चाहूँगा, अगला मेरा वीडियो है वो कम्युनिकेशन के ऊपर है। कम्युनिकेशन के जो टॉपिक होते हैं उसके ऊपर मैं अगला वीडियो लेके आ रहा हूँ। कीप वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।